आज हम इस वीडियो के माध्यम से धर्म एवं आस्था में अंतर क्या है, इस बिंदु पर अपने ज्ञान एवं अनुभव को साझा करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि प्रश्नगत विषय पर लोगों का उचित मार्गदर्शन होगा। इसके सहारे लोग सरलता से धर्म और आस्था के अंतर को समझ लेंगे और दोनों को ठीक ठीक तरीके से समझ करके दोनों को मानने, इनका अनुसरण करने में सफल हो सकेगी। इस वीडियो की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि धर्म ग्रंथों में दोनों ही चीज़ें एक साथ लिखी गई हैं। दोनों को में अंतर क्या है, दोनों का भेद क्या है और किस आधार पर दोनों को अलग अलग रूप में समझा जा सकता है, इस तरह की बातें धार्मिक ग्रंथों में नहीं दृष्टिगत होती हैं। धर्म इसी कारण से लोगों के अंदर इनको लेकर के आपस में अनेक प्रकार का मतभेद है और आस्था को ही अधिकतर लोग धर्म समझते हैं। इसका कारण यह भी है कि धार्मिक जो भी प्रवचन होते हैं वह आस्था से जुड़ी बातों को ही लेकर होते हैं। इसलिए भी लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि यही धर्म है। इन्हीं सब कारणों से मैं जो है इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात को रखना उचित समझा। पहली चीज़ तो यह समझना चाहिए कि धर्म एक सामाजिक विषय वस्तु होती है और जहाँ तक आस्था की बात है वह व्यक्तिगत होती है। जब आप धार्मिक या अधार्मिक कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव कर्ता और अकर्ता दोनों पर पड़ता है। जैसे मधुर वाणी बोलना एक धर्म है। जब कोई व्यक्ति मधुर वाणी बोलता है तो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को अच्छा लगता है। दोनों को किसी प्रकार की पीड़ा एवं तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जब कोई कटु वचन बोलता है यानी अधार्मिक बात करता है तो जो व्यक्ति कटु वचन बोलता है, कटु वचन के कारण उसे भी तकलीफ होती है और जो व्यक्ति सुनता है उसे भी तकलीफ होती है। जहाँ तक आस्था की बात है, आस्था को मानने से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होती है। अगर आस्था का प्रदर्शन ऐसा न किया जाए जिससे किसी की शांति या किसी के सामान्य क्रियाकलाप में किसी प्रकार का विघ्न या बाधा उत्पन्न हो रहा हो, तो आस्था से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो नमाज पढ़ रहा है, तो उससे किसी को कोई सीधे तौर पर कोई तकलीफ नहीं होती है। और आस्था एकदम व्यक्तिगत मामला है। अगर कोई आस्था को मानता है तो उससे दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता है, नहीं मानता है तो भी दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता है। या इसी तरीके से किसी आस्थावान व्यक्ति द्वारा माना जाना जैसे जो आस्थावान नहीं होता है उसका कोई नुकसान नहीं होता है। तो आस्था इसीलिए व्यक्तिगत होती है। इसके मानने या न मानने से दूसरे को कोई तकलीफ नहीं होती है। जहाँ तक धर्म की बात है, धर्म में दोनों तरह के कर्म करने पड़ते हैं, आंतरिक और बाह्य कर्म। लेकिन आस्था में बाह्य कर्म करना आवश्यक नहीं होता है। आस्था से जुड़ा कर्म व्यक्ति मन के अंदर ही कर सकता है। उसके लिए बाहरी किसी तरह के कर्म की कोई आवश्यकता
नहीं होती है। धर्म की जहाँ तक बात है, धर्म अगर देखा जाए तो एक ही होता है और वह संपूर्ण मानव समाज के साथ एक समान व्यवहार करता है। और धर्म ऐसा चीज़ होता है जिसे हर किसी को धारण करना चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति धार्मिक कार्य नहीं करता है तो वह अधार्मिक कार्य करता है, चाहे वो चोरी का कार्य कर रहा हो, चाहे नशीली चीज़ों का सेवन कर रहा हो या व्यभिचार कर रहा हो। जो भी कार्य वह अधार्मिक करता है उससे हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसे कोई लाभ हो, आर्थिक लाभ हो या किसी अन्य तरह का, लेकिन दूसरों को नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो धर्म एक ऐसा विषय होता है और धर्म का उद्देश्य संपूर्ण मानव जाति का एक समान भाव से कल्याण करना होता है। तो धर्म में तेरा और मेरा यह कोई चीज़ नहीं होती है कि ये धर्म मेरा है, ये धर्म तुम्हारा है, ऐसा नहीं चलता है। धर्म एक ही होता है। जैसे अहिंसा को धर्म माना गया है, तो अहिंसा को मानना केवल हिंदू के लिए या मुसलमान के लिए या ईसाई के लिए, किसी एक के लिए ज़रूरी नहीं होता है। अहिंसा को मानना सबके लिए आवश्यक होता है, क्योंकि जब आप अहिंसा के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करते हैं तो उससे दूसरे लोगों को पीड़ा एवं तकलीफ होती है, और उस तकलीफ जिन लोगों को पीड़ा तकलीफ होती है वह बदले में हिंसा करने वाले व्यक्ति को भी पीड़ा एवं तकलीफ देने का कार्य करते हैं। इससे मानव समाज की शांति भंग होती है, मानव शांतिपूर्वक जीवन जीने की क्षमता से वंचित हो जाता है। और जब मनुष्य शांतिपूर्वक जीवन नहीं जी सकता है तो वह धर्म को क्या धारण करेगा और आस्था को कौन सा पालन करेगा, इसी बात को खुद समझा जा सकता है। तो आस्था की जहाँ तक बात है, आस्था एक होना जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति की आस्था अलग अलग हो सकती है, आस्था के मानने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं और ऐसा होता भी है व्यवहार में। मोटे मोटे तौर पर सगुण और निर्गुण दो तरीके होते हैं, लेकिन अगर हम अंतर धार्मिक रूप में देखेंगे तो उसमें अनेक रूप में अलग अलग धर्मों में आस्था को व्यक्त करने के अलग अलग तरीके बताए गए हैं। और आस्था को मानना भी कंपलसरी नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है या नहीं करता है तो उससे दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता है। तो लेकिन धर्म को अगर नहीं मानता है तो दूसरों को पीड़ा एवं तकलीफ होती है। तो ये मूलभूत चीज़ें हैं। धर्म एक होता है, आस्था अनेक हो सकती है। आस्था जो है वो अलग अलग लोगों की अलग अलग हो सकती है। आस्था को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। आस्था के लिए बाहरी कर्म को करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन धर्म को एक ही तरीके से धारण करना होता है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से नहीं धारण कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति मधुर वाणी बोले और एक व्यक्ति किसी दूसरी तरीके से। तो धर्म में जो है एक ही होता है, हमेशा सबको पालन करना होता है। धर्म अपरिवर्तनीय होता है, धर्म अपरिवर्तनीय होता है, हमेशा वो लेकिन आस्था बदलती रहती है। ये फर्क है। प्रेम एक धर्म है। प्रेम 5000 साल पहले भी आवश्यक था। मानवता एक धर्म है। मानवता 5000 साल पहले भी आवश्यक था, आज भी आवश्यक है, भविष्य में आवश्यक रहेगा। इसी तरीके से दया है, करुणा है, ये सभी चीज़ें धर्म है। इनको मानना पहले भी आवश्यक था, आज भी आवश्यक है, भविष्य में जब तक मानव जात है तब तक इनकी आवश्यकता है।
इनकी आवश्यकता तभी नहीं है जब मानव जात इस धरती पर नहीं रहती है। परंतु आस्था को कोई माने या न माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आस्था निरंतर बदलती हुई रूप में आई है। अगर आप देखें तो पहले जो है शुरू में प्राचीन मानव जो है आदिकाल मानव सूर्य को, चंद्रमा को, यानी जो प्राकृतिक चीज़ें थी या जिनके कारण उससे बरसात हुआ, हवा हुआ, पानी हुई, ये चीज़ें मिलती थी, उन चीज़ों को प्रदान करने वाले लोगों को भगवान के रूप में माना। बाद में अनेक तरह के विश्वास मत आए, तमाम नामधारी ईश्वर आए, उनकी आस्थाएं आई और तमाम महापुरुष भी आए, तमाम तरीके की पूजा पद्धतियाँ विकसित हुई, उनको आस्था को व्यक्त करने के तरीके विकसित हुए। वो ये चीज़ें हैं। और धर्म का जहाँ तक बात है वो सार्वभौमिक होता है। यह नहीं है कि धर्म जो है एक स्थान पर धर्म को धारण करना है और दूसरे स्थान पर धर्म को नहीं धारण करना है। जो चीज़ें धर्म है वो चाहे आप भारत में रहें या विश्व के किसी भी कोने में रहें या कोई और धरती के अलावा जहाँ मानव जाति रहती हो, वहाँ के लिए भी आवश्यक होता है। तो धर्म के नियम सार्वभौमिक होते हैं। धर्म का प्रभाव भी सार्वभौमिक होता है। धर्म का प्रभाव कोई भेदभाव नहीं करता है, लेकिन आस्था सार्वभौमिक नहीं होती है। आप इंडिया में हैं, आस्था किसी रूप में माने, दूसरे देश में चले जाए न माने, तो ये जो है सार्वभौमिक नहीं होती है। तो यह चीज़ें आपको समझना होगा। जहाँ तक दोनों में समानता की बात है, एक बिंदु पर दोनों समान भी हैं। समान इस बिंदु पर है कि अगर ईमानदारी से विश्लेषण किया जाए तो आस्था का अंतिम उद्देश्य मानव कल्याण है और धर्म का भी अंतिम उद्देश्य मानव कल्याण है। तो अंतिम जो सीढ़ी है, यहाँ पर तो दोनों के ऑब्जेक्ट एक हैं, लेकिन दोनों को मानने के तौर तरीके अन्य तमाम चीज़ों में भिन्नता है। धर्म कंपलसरी है, अनिवार्य है, हर किसी के द्वारा माना जाना चाहिए, लेकिन आस्था मानना आवश्यक नहीं है। अगर आप नहीं मानते हैं तो उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होती है, या कोई मानता है तो उससे उसका कोई नुकसान नहीं होता है। आस्था को मानने में व्यक्ति का नुकसान तो नहीं होता है, लाभ जरूर कुछ होता है, लेकिन अगर उसका वो दुरुपयोग करता है या गलत रूप में तो नुकसान भी होता है। जैसे पानी अमृत है, लेकिन अगर पानी का गलत रूप में इस्तेमाल किया जाए तो पानी दुख का कारण बन जाती है। ऐसे ही आस्था है। आस्था निसंदेह है मानव कल्याण के लिए उपयोगी है, लेकिन ज्ञान और समझ के आधार पर अगर आस्था की जाए तो लाभदायक है। और आस्था का दुरुपयोग किया जाए, गलत तरीके से उपयोग किया जाए तो आस्था मानव के लिए पीड़ा एवं दुख का कारण भी है। यह भी एक सच्चाई है। तो धर्म जहाँ तक बात है, धर्म में तेरा मेरा नहीं चलता है और धर्म अपरिवर्तनीय होता है, आस्था परिवर्तनीय होती है। धर्म में अभिव्यक्ति आवश्यक होता है, धर्म में अभिव्यक्ति आवश्यक होता है, आस्था की अभिव्यक्ति आवश्यक नहीं होता है। आस्था सिर्फ और सिर्फ मन से जुड़ा हुआ विषय है। आप मन के थ्रू आस्था व्यक्त कर सकते हैं, अपने भीतर कर सकते हैं। उसके लिए बाहरी जगत में अभिव्यक्ति आवश्यक नहीं होती है। आप आस्था किस तरह रखते हैं, किस तरह नहीं रखते हैं और किस प्रकार की है और आस्था के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है,
अगर आस्था को आप व्यक्त नहीं करते हैं तो दूसरे लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं हो सकती है। परंतु धर्म में ऐसा नहीं होता है। धर्म तो धारण करना ही है, तो धर्म अगर धारण नहीं करते हैं तो आपके लिए वो धर्म नहीं है। तो धर्म हमेशा मन से, विचार से, वाणी से, कर्म से, व्यवहार से, आचरण से धारण की जाने वाली चीज़ होती है, शाश्वत रूप में निरंतर धारण करने वाली चीज़ होती है। धर्म यह नहीं होता है कि हम कुछ देर धर्म का धारण करेंगे, कुछ देर नहीं करेंगे। जैसा आस्था में होता है कि एक निश्चित समय पर पूजा पाठ किया, फिर दूसरे काम में लग गए। धर्म में ऐसा कुछ नहीं होता है। धर्म को निरंतर सोते, जागते, उठते, बैठते हर तरह के क्रियाकलाप को करते हुए धर्म को धारण करना होता है। धर्म हमेशा मनुष्य के साथ जुड़ा रहने वाला चीज़ होता है। मनुष्य से एक पृथक इसका कोई मतलब नहीं होता है। मनुष्य से पृथक जो भी बातें धर्म की हैं वह धर्म को जानने का साधन मात्र हैं, चाहे वो किताब हो या किसी का संदेश हो या वाणी हो। तो धर्म हमेशा मनुष्य के साथ जीवन भर चलने वाला चीज़ होता है। आस्था कुछ देर के लिए बाहरी जो अभिव्यक्ति होती है वह निरंतर नहीं रख सकता है। यद्यपि मन के माध्यम से आस्था को हर समय, हर क्षण व्यक्ति आस्थावान हो सकता है। यहाँ तो इस बिंदु पर दोनों में समानता है। लेकिन जहाँ तक धर्म की बात है, धर्म तो हर समय मनुष्य से जुड़ा रहना पड़ता है। मनुष्य को हर समय जुड़ा ही रहना होता है। वह जैसे ही जिस क्षण धर्म से विरत होता है वह अधार्मिक हो जाता है, वो चाहे मन के क्रियाकलाप से या अभिव्यक्ति से या किसी रूप में। तो मनुष्य धर्म हमेशा मनुष्य के जन्म से लेकर जीवन तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। मनुष्य कभी भी इससे अछूता रह करके धार्मिक जीवन जीने की क्षमता नहीं रखता है। और धर्म में ये नहीं है कि ये तेरा धर्म है, वो मेरा धर्म है। धर्म जहाँ तक बात है, धर्म केवल किताबों में लिखी गई बातों तक ही सीमित नहीं है। धर्म में वह समस्त चीज़ें शामिल हैं जिनसे मानव समाज का कल्याण निहित है और बृहद रूप में संपूर्ण प्राणियों का कल्याण निहित है। और वे चीज़ें भी शामिल हैं जिनसे ये करने से प्रकृति अपने मूल रूप में सुरक्षित हो। धर्म का उद्देश्य सिर्फ मानव तक ही नहीं है, मानव से भिन्न चीज़ों तक भी है, क्योंकि मानव का कल्याण मानव से भिन्न चीज़ों के सुरक्षित रहने में, स्वस्थ रहने में ही है। अगर हवा, पानी आदि सभी चीज़ें पूर्ण रूप से दूषित हो जाए तो मानव का क्या कल्याण होगा, यह बात हर कोई समझ सकता है। तो आस्था यहाँ भी, धर्म यहाँ भिन्न हो जाता है। आस्था का संबंध सिर्फ और सिर्फ मानव से ही होता है। तो धर्म एक अत्यंत विस्तृत चीज़ होता है और इसके अंतर्गत की जाने वाली चीज़ें सिर्फ मनुष्य से ही नहीं संबंध रखती हैं, मनुष्य से भिन्न अन्य जीवन धारण करने वाली चीज़ों, प्रकृति एवं इनमें विद्यमान अनगिनत चीज़ों से भी संबंध रखती है। तो धर्म जो है अत्यंत वृहद अर्थ वाला और क्षेत्र वाला विषय होता है। आस्था यहाँ पर पूर्णतया इससे संकुचित अर्थों में होती है। आस्था मनुष्य के अलावा और किसी से कोई मतलब नहीं रखती है। तो ये मूलभूत वैसे अंतर बहुत सारे हैं और यह विषय अत्यंत विस्तृत है। वीडियो के माध्यम से सारे बिंदुओं को रखना भी हमारे समझ से संभव नहीं है। तो जो मूलभूत चीज़ें धर्म और आस्था में हैं वो हमने इस वीडियो के माध्यम से रखने का प्रयास किया। और इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से धर्म और आस्था पर विचार करेगा तो हमको यह भी हम कह सकते हैं कि वह और बहुत सारी चीज़ों को समझ सकता है और इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से विचार करके वो धर्म और आस्था की
जो भिन्नताएं हैं उसको भी वो सरलता से समझ सकता है, जान सकता है। हमने इस वीडियो के माध्यम से जो संभव था, जो कर सकते थे, उसे रखने का प्रयास किया है। आशा है कि यह वीडियो अपने उद्देश्य में सफल होगी, श्रोतागण को पसंद आएगी, श्रोतागण को इससे लाभ होगा। इसके साथ हम अपने समस्त श्रोतागण को नमस्कार करते हैं और ये आशा करते हैं कि इस ज्ञान वर्धन के कार्यक्रम में हमारा निरंतर आप लोग साथ देते रहेंगे। ऐसी हमें आशा है, उम्मीद है और अपेक्षा है।